मासूम के जिस कत्ल को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया, 100 साल बाद अब उस केस की क्यों हो रही चर्चा? क्राइम ऑफ द सेंचुरी। 1 मार्च 1932 को 20 महीने के बच्चे चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया और 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे उसकी लाश मिली थी। लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुई इस घटना में आज भी लोगों की दिलचस्पी है। 1 मार्च 1932, जब 20 महीने के चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया। 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उसकी लाश मिली। इस घटना को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। यह मामला लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। अब बच्चे की मौत के बारे में नई अटकलें और सबूतों के डीएनए परीक्षण के लिए दबाव ने घटना की जांच को फिर से हवा दी है। मासूम के कत्ल को क्यों कहा गया क्राइम ऑफ द सेंचुरी? चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का केस लगभग 100 साल पुराना है और इसे सदी का अपराध यानी क्राइम ऑफ द सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह इस घटना के नाटकीय विवरण और बच्चे के माता पिता की हाई प्रोफाइल स्थिति थी। चार्ल्स ए लिंडबर्ग की मां एन मोरो लिंडबर्ग एक राजनयिक की बेटी थीं और पिता चार्ल्स लिंडबर्ग एक विमान चालक थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी करके प्रसिद्धि हासिल की थी। लगभग 100 साल बाद क्यों चर्चा में आया ये केस? चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत में संभावित संलिप्तता है। इसको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और साक्ष्य के डीएनए परीक्षण के लिए नए कानूनी दबाव ने मिलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता के ध्यान में ला दिया है। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हॉपमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई थी, जो बड़ी के रूप में काम करता था और न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स बोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती भतीजी सीजेन लव और उसकी चाची ने हाल ही में डीएनए नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेंगी कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, और यदि नहीं, तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था? सीजेन लव ने कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता